जी हाँ, ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ मिर्ज़ा कंदील बेग, जिसकी जेब तो महफूज रही, मगर अकड़ का दिवालिया निकल गया मियाँ। कहते हैं मुंबई में जेब तराश इतने माहिर थे कि बंदा जेब में हाथ डाले तो सिर्फ धुआं निकले। हजूरी वाला, अभी असल क्लाइमेक्स तो बाकी है क्लाइमेक्स। हमारी कहानी में। मैं हूँ मिर्जा कंदील बेग, जिसे नाज था कि कोई उसकी जेब नहीं काट सकता। शर्त लगी और निकल पड़े मुंबई के सबसे मसरूफ बाजार में। जैसे ही हमने नोट निकाले तो हमारी नजर एक कागज पर पड़ी। कागज? जी हाँ, नोटों के बीच कागज ऐसा फंसा हुआ था जैसे रेस्टोरेंट के बिल में सर्विस चार्जेस। फिर हमने उस कागज को निकाला और एनिक लगा के पढ़ा मियां। हाँ। इतने बड़े हरूफ में लिखा था, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कॉमेडी स्टूडियो की नई एपिसोड और नए मौजू के साथ इमरान एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। ख़वातीन और हज़रात, कहते हैं कि मुंबई की दो चीज़ें बहुत तेज़ हैं, एक लोकल ट्रेन और दूसरे जेब तराश। लेकिन आज हम आपको ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो खुद को समझते हैं एंटी पिक पॉकेट सिस्टम वर्जन 1.0। जी, हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा कंदील बेग साहब। तो आए इनसे मुलाकात करते हैं और शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम। अदाब है। मिर्जा साहब, सुना है कि आपको बड़ा नाज था अपनी होशियारी पर। नाज था मियां, नाज था नहीं, नाज थी, नाज है क्या? और नाज रहेगी। मिर्जा साहब, नाज रहेगी क्या मतलब? मतलब ये कि मोहतरम, हमारी नूरे नजर नाज हमारी सोचा मोहतरमा है और आप उन्हें थाव में शामिल कर रहे हैं। यकीन करो मियां, वो तो कभी किसी महफिल में शामिल नहीं हो सकती। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि मियां वो जरा जबान की तेज है। आसान लफ्जों में वो थोड़ी सी बदकलामी करती है। अच्छा। इसलिए हम उन्हें किसी महफिल में शामिल होने से गुरेज करते हैं मियां। मिर्जा साहब, मेरे कहने का मतलब था कि आपको अपनी होशियारी पर बहुत नाज था। ओहो मियां हुजूर, वो भी तो अपनी है। हम होशियार हैं, मैं मानता हूँ होशियार हैं, लेकिन है तो अपनी। मिर्जा साहब, मुंबई की होशियारी की बात कर रहा हूं, जो आप हमें किस्सा सुनाने जा रहे थे। हाँ, याद आया मियां। उस किस्से को हम कैसे भुला सकते हैं? हम तो मियां उस किस्से को भुला नहीं पा रहे अब तक। बात कुछ इस तरह से है मियां, हमें यकीन तो इतना कामिल था, अगर मुंबई के जेब तराश हमारी जेब पर नजर रखते, बल्कि हमारी जेब को देखकर तो ये समझते हैं, छोड़ो भाई ये तो बुजुर्ग है, मिर्जा साहब के पास क्या होगा, इनके पास क्या होगा फाकों के सिवा। अच्छा मिर्जा साहब, मेरे सुनने में यह भी आया है कि आपने अपने दोस्त के साथ शर्त भी लगाई थी। ऐसा ही कुछ था मियां। हाँ। जैसे ही हमारे दोस्त ने हमें छेड़ा और कहा, मिर्जा कंदील बेग साहब, मुंबई के जेब तराश तुम्हारी शेरवानी से भी तेज है। ओह। लो भाई, इसी बात पर हमारी लग गई शर्त। अच्छा। कि हम दोनों मुंबई के उस मसरूफ तरीन बाजार से गुजरेंगे और हम बताएंगे कि भाई मिर्जा साहब की जेब कैसी है और हम उसे कैसे महफूज रखते हैं। फिर? तो मियां, अगले दिन हमने शेरवानी पहनी और उसकी अंदरूनी जेब में मियां 10,000 के नए करारे नोट डाले। वो नोट तो अगर स्टेट बैंक भी देखता तो कहता कि हमारे पास क्यों नहीं, ये मिर्जा साहब के पास कैसे आए। इतने करारे नोट थे। चोरी किए थे क्या? हम तुम्हें चोर नजर आते हैं मियां? लगते तो नहीं, मगर नजर आते हैं। अच्छा,
यानी लगते हैं, है तो नहीं ना? हो शायद हो सकता है कि हमने अपनी नूरे नजर की चोरी की है। क्या वाकई अब चोर है? कैसी बेवकूफों वाली बात की तुमने। पर कलामी ना किया करो हमसे, मैं बता देता हूं। वो तो हमने इसलिए कह दिया मियां कि कहीं आपका प्रोग्राम बोर ना हो जाए, कि आपकी ऑडियंस कहीं ये ना समझे कि मियां कंदील बेग कितनी बोरिंग कहानी सुना रहे हैं अपनी। इसलिए हमने थोड़ा सा जोक मार दिया, चुटकुला सुना दिया आप तुम्हें। अच्छा मिर्जा साहब, तो फिर क्या हुआ? आगे सुनाए आप। लो मियां, सुबह 8 बजे हम निकल पड़े उस मसरूफ तरीन मुंबई के बाजार में। हम ऐसे चल रहे थे जैसे हमने जेब में कहीं एटम बम रखा हो। नहीं, एहतियात से। अच्छा। हर धक्के पर हमारे दिल से आवाज आती थी, वैसे महफूज है ना मियां? तो दिल कहता था, मियां महफूज है कैसे? ओह, कहीं कोई बात नहीं, महफूज है पैसे। हाँ जी, अपने हो तो फिक्र हो। क्या मतलब तुम्हारा मियां? इतनी बदतमीजी। मिर्जा साहब, मेरे कहने का मतलब है कि दोस्त ने नहीं पूछा आपसे? मियां दोस्त तो बार बार पूछ रहा था, बेग साहब सब ठीक है ना? हाँ? तो हमने कहा भाई ठीक है, सब ठीक है, हम ये शर्त जरूर जीतेंगे। हाँ? हमारी जेब महफूज और यकीनन मुल्क तरक्की करेगा। मिर्जा साहब, आपकी जेब से मुल्क कैसे तरक्की करेगा? मैं कुछ समझा नहीं। हजूरे वाला, जेब में पैसा होगा तो हम टैक्स अदा करेंगे ना, तो इसी वजह से हमारा मुल्क तरक्की भी करेगा। समझ रहे हो? इसका मतलब है कि आप शर्त जीत गए। हाँ भाई, जीत तो गए हम ये शर्त जीत गए। लेकिन जैसे ही हम घर अपने पहुंचे तो फातिहाना अंदाज में हमने जेब में हाथ डाला और करारे करारे नोट 10,000 के निकाले। नोट निकाले और दोस्त को दिखाए। वाह वाह मिर्जा साहब, इसका मतलब है कि आपके दोस्त का चेहरा देखने वाला होगा। बिल्कुल उसका चेहरा देखने वाला था मियां। उसका चेहरा ऐसे था जैसे मियां हमने ऑनलाइन एंड्रॉइड फोन बुक करवाया हो और डब्बे में उसका चार्जर भी हो। देखिए, ऐसा उसका मुंह बना था। वैसे मिर्जा साहब, आपस की बात है, आपकी कहानी में कोई ट्विस्ट नहीं है। आपने शर्त लगाई, आप जीत गए, ये कोई मजा नहीं आया आपकी कहानी का। हजूरे वाला, अभी असल क्लाइमेक्स तो बाकी है। क्लाइमेक्स? हमारी कहानी में। अच्छा। जैसे ही हमने नोट निकाले तो हमारी नजर एक कागज पर पड़ी। कागज? कैसा कागज? जी हाँ, नोटों के बीच कागज ऐसा फंसा हुआ था जैसे रेस्टोरेंट के बिल में सर्विस चार्जेस। फिर हमने उस कागज को निकाला और एनिक लगा के पढ़ा मियां। इतने बड़े हरूफ में लिखा था, अबे साले जाली नोट लेकर घूमता है, नहीं पुलिस ने पकड़ लिया ना, क्या? तो ये जमानत तक नहीं होगी तुम्हारी, जल्दी से जला दो। क्या? यह हमारे दो तोते नहीं बल्कि पूरे का पूरा पिंजरा ही उड़ गया। हमने दोस्त की तरफ देखा, दोस्त ने हमारी तरफ देखा, हमें जलीलो खबर किया उसने। अच्छा है कि मिर्जा साहब ये कोई जेब तराश नहीं था, ये तो माशी इस्लाहात का माहिर था। उसने आपके पैसे नहीं चुराए बल्कि आपका इत्तेमाद तक चुरा लिया उसने। तो ख्वातीन और हजरात, मुंबई के जेब तराश जेब नहीं, इज्जत का लेवल भी चेक करते हैं। और कभी कभी असल नुकसान पैसों का नहीं, इज्जत और नोट के जलने का भी होता है। जी हाँ ख्वातीन और हजरात, मैं हूँ मिर्जा कंदील बेग, जिसकी जेब तो महफूज रही
भगत अक्कड़ का दिवालिया निकल गया मियाँ। उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली एपिसोड में नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अपनी राय हमें जरूर दें।